आज की कहानी भजनपुरा से निहारिका ने भेजी है और कहती हैं कि नितिन भाई, हमें डैडी ने जब ये बताया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो हम सोचते थे कि ये कहानियां हैं, बस मनोरंजन के लिए ठीक हैं, भूत प्रेत आत्मा होते हैं नहीं होते, एक मन में डाउट सा रहता था। लेकिन इनके डैडी ने 3 दिन लगातार इस चैनल को देखा और कहानियां सुनी, तो कहते हैं कि इनमें से एक कहानी ऐसी है जो कि हमारी कहानी से कुछ कुछ मिलती जुलती है। घर वालों ने बड़ी उत्सुकता से इनकी कहानी जाननी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैं तुमको और नितिन को एक साथ कहानी बताना चाहता हूँ। घर वालों ने भी पहली बार जब इन्होंने मुझे सुनाई थी कहानी। सबसे पहले थैंक यू सो मच अंकल कि आपने कहा कि काफ़ी नेचुरल रहकर ये कहानियाँ सुनाता है लड़का, ये मसाले बहुत कम लगाता है, ना के बराबर। तो देखिए, मेरे को जैसे आती है ना सुनानी, बस मैं वैसे ही सुनाता हूँ कि किसी ने जो बताया उसे वैसे प्रस्तुत कर दो। कहानियों में पिरोकर थोड़ी आपको अच्छी लगे इसलिए, अदरवाइज मैं 1 to 1 कहानी टू मतलब लाइन टू लाइन बोलने लग जाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप कहोगे कि ऐसा लग रहा है जैसे पढ़कर सुना रहा है। तो कहानी सुनाने में और कहानी पढ़ने में फ़र्क होता है। मुझे पढ़नी नहीं आती, मुझे सुनानी आती है। और थैंक यू सो मच निहारिका एंड अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त लगा देखिए कहानी में, लेकिन अब कहानी आपके सामने। जो लोग पहली बार आए हैं, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स। यहाँ से मैं किससे कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी ये जो आज है तीसरी शक्ति के प्रकोप। भूत प्रेत आत्मा से जुड़ा कोई भी अजीब अनुभव आपने जो आज तक किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, आप हमें भेज सकते हो। मैं सबकी कहानियां, सबके अनुभव सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। आज की कहानी निहारिका की है। इनके जो पापा हैं वो ट्रेन में टीटी थे और अब फिलहाल रिटायर हो चुके हैं सर, और अपना व्यापार देखते हैं। अच्छी बात है, और समय निकाल कर इन्होंने हमारी बहुत सारी कहानियां देखी हैं। इनका कहना है कि नितिन, हमें वो 3 दिन का अनुभव पूरी ज़िंदगी के लिए याद रह गया। और मैंने बहुत समय भारतीय रेल में मेहनत करी, नौकरी करी, लेकिन डरा कभी नहीं। बहुत तरह के अजीब अजीब यात्री चढ़ते थे। कभी कभी कुछ होते हैं ना, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इस टाइप के भी चढ़ जाते थे। तो हर किसी से हमने डील करा और अपनी इस जॉब को अच्छे से तरीके से संपूर्ण किया। लेकिन बीच में एक 3 दिन का समय ऐसा था जिसमें हमें डर का सामना करना पड़ गया। ये कहते हैं कि पहले 2 दिन तो हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ये सब होता भी होगा, लेकिन तीसरे दिन हमने अपने दोस्त के कहे अनुसार वो चीज़ें करके देखी और वास्तव में पता चल गया कि इस पृथ्वी पर हम इंसान ही अकेले नहीं हैं, कोई और शक्ति आसपास है। और इनका ये भी कहना है कि वो हर पल आपके आसपास रहती है। जिन लोगों का, जैसे कहते हैं ना कि खून पतला है, जिन्हें नज़र जल्दी लगती है या जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा जागरूक होता है, उन्हें ये शक्तियाँ जल्दी अपना दर्शन दे सकती हैं। और इनको अब आज की डेट में अगर 2024 में देखा जाए तो लोग इनकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट भी ज़्यादा ही हो रहे हैं और इन्हें बुलाना, प्रसन्न करना भी चाह रहे हैं। कुछ लोग किताबों के माध्यम से, कुछ लोग बोर्ड के माध्यम से, कुछ लोग अलग अलग विद्या के माध्यम से। बस किसी तरह से कोई जिन प्रेत प्रसन्न हो जाए और फिर हम मनोकामना पूरी करवा लेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते जिसे आप प्रसन्न कर रहे हो वो आएगा या उसके अलावा कोई और शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई किताब खोली है ना तो उसे बंद कर देना। प्रेत रिलेटेड अगर कोई पढ़ाई कर रही हो जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, किताब बंद कर देना, क्योंकि बाद में ये किताब बंद हो नहीं पाती, यू टर्न हो नहीं पाता। घर वाले सोचते हैं ना जाने क्या हो गया, सारी चीज़ें समझ के बाहर हो जाती हैं। ये कहते हैं कि वो सर्दियों का समय था और मैं नाइट ड्यूटी पर था। मेरा आना तकरीबन रात के 11 बजे होता था। स्टेशन पे उतरने के बाद तकरीबन 12:30 बजे तक घर पहुंचता था। 11 बजे से मतलब 1.5 घंटा लग जाया करता था। रजिस्टर पे एंट्री है, कुछ चीज़ें मेंटेन करनी है, कुछ लोग जो वहाँ के हैं उनसे मुलाकात करनी है, बात करनी है, कभी कभी चाय पीने में समय लग गया। तो इनका ये कहना है कि मैं वो 3 दिन जो डरावने और भयानक रहे वो इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि ट्रेन की शुरुआत जब हुई थी, सुबह जब मैं ट्रेन में आया था जिस स्टेशन से मतलब, तो वहाँ से एक बूढ़ी औरत जो कि एक बैसाखी का सहारा लेते हुए प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर चढ़ी थी और वो मैंने देखी है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा वृद्ध थी, उसके साथ कोई था नहीं। तो मेरे मन में एक बात आई कि
उन्हें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कंफर्टेबल होंगी या नहीं होंगी। तो मैंने अगले प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी रुकी तो स्टेशन से, मतलब जैसे होता ना कि आप डिब्बा बदल सकते हैं, और सर तो टीटी हैं तो ये तो किसी भी डिब्बे में चेकिंग के लिए जाएंगे ही। ये कहते हैं कि मैंने पूरी ट्रेन एक तरह से खंगाल दी, लेकिन वो औरत, वो बूढ़ी अम्मा मुझे कहीं दिखी नहीं। चलो, हो सकता है कि हमारी नज़र का धोखा हो, हमें ऐसा लगा हो कि वो चढ़ी थी। जब ये ट्रेन से उतरे और ट्रेन को इन्होंने रवाना कर दिया, जब तक खड़े थे किसी मित्र से अपने बात कर रहे थे, तो ये एकदम देखकर अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ऐसा कैसे हुआ। जब ट्रेन पूरी चली गई, एग्जाम्पल के तौर पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हैं, ठीक है, फिर पटरी है, फिर एक और पटरी है, फिर एक और पटरी है, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है या 1 है, जो भी मान लो। वो जो बूढ़ी काकी है वो उस प्लेटफॉर्म पर बैठी है। इन्होंने पहले अपने मित्र से बात करते करते उधर देखा, फिर बात करने लगे, फिर दोबारा देखते क्या है, उसने पैर अपने मतलब प्लेटफॉर्म से नीचे लटका लिए, ठीक है। इन्होंने तेजी से आवाज़ दी कि ट्रेन की पटरी को इस तरह से पार नहीं करना है काकी, बहुत तेज लग जाएगी, आप पैर पीछे करिए। और कोई है वहां पर, कोई गार्ड वगैरह नहीं है क्या, किसी को दिख नहीं रही है क्या? तो साथ वाले ने कही कि भैया क्या बोल रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? अरे रात का टाइम है, इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, प्लेटफॉर्म पे कोई दिख भी रहा है, पूरा खाली है, बस एक वो अपनी दुकान जो बंद कर रहा है वो है सामने। चाय पीनी है तो उसे बोल देता हूँ ना, चाय ले आएगा। अरे चाय वाले भैया को नहीं देख रहा, ये बूढ़ी काकी नहीं दिख रही। अब उस आदमी ने कहा कि भैया ऐसा है कि दोबारा उस तरफ मत देख। मतलब अगर तुझे कोई दिख रही है बैठी हुई तो दोबारा उस तरफ मत देख, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यार तू क्या बेकार की बातें करता है, हैं? ये वो काकी है जो कि मैं उस स्टेशन से जब चढ़ा हूं ना, तो ये मैंने इसे चढ़ते हुए देखा था। पूरी ट्रेन में मैंने इसकी मदद के लिए घूमता रहा। किसकी मदद, क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और एक काम कर, तू पहले स्टेशन से बाहर आ मेरे साथ। ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं जाऊं, काकी से बात करूं, मदद करूं, और भैया कोई रास्ता भटक गई हो, क्या हुआ है। लेकिन इनका जो दोस्त है, और काफ़ी पुराना और अच्छा दोस्त है, वो इन्हें स्टेशन से बाहर ले आया ज़बरदस्ती। एक काम कर, स्कूटर स्टार्ट कर और मुझे मेरे घर छोड़ता हुआ अपने घर चला जा। अरे बैठकर अब 2 मिनट पहले बात करेगा, पहले जाकर उस काकी को प्लेटफॉर्म से हटाओ। कह रहे तुझे समझ नहीं आ रही है भाई, तूने जो बताया कि तेरे को कोई दिख रहा है, मैंने भी उस तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं बैठा, प्लेटफॉर्म पर लोग हैं और एक वो चाय वाला है जो कि अपनी दुकान को बंद कर रहा था। कोई काकी, कोई बूढ़ी काकी, कोई औरत नहीं है प्लेटफॉर्म पर। तू मेरे से कितने की शर्त लगाएगा? उसने कहा मुझे लगानी नहीं भाई, जितने की भी शर्त कही तू जीत गया, बात खत्म कर, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा और मैं तुझे उस चीज़ से दूर लेकर जा रहा हूँ और तू बेकार की बात कर रहा है। उसने कहा नहीं, जो तू कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब मुझे दिख रही है तो तुझे क्यों नहीं दिखी? तूने देखा नहीं होगा ना उस तरफ। अरे भाई मैंने पूरा प्लेटफॉर्म देखा, अच्छी खासी रोशनी है, कोई नहीं बैठा हुआ। अब ये बात कर रहे थे, बात करते करते इन्होंने अपने स्टेशन की तरफ देखा तो वो देखा सामने से, मतलब इनकी तरफ चलती हुई आ रही है। देख अब क्या कहेगा, अब क्या कहेगा? ये काकी अब भी नहीं दिख रही होंगी तेरे को? उस आदमी को वास्तव में कोई नहीं दिख रहा था, पूरी कॉरिडोर खाली थी और वो एक एक कदम बढ़ती हुई इनकी तरफ आ रही थी। इनके दोस्त ने एक सवाल किया कि ठीक ठीक बता, तेरे को फिलहाल अभी वो काकी कहाँ दिख रही हैं? तो उसने कहा कि ये कोई तरीका है बात करने का, पूछने का, मजाक बना रहा है क्या? वो सामने कॉरिडोर में कौन है? इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्हें आने दे जरा बाहर। जब आएंगी तो इनसे पूछूंगा रहती कहाँ है और इस तरह से ट्रेन में सफर कर रही है क्या, घूमने आई है, टिकट है नहीं है, सब कुछ अभी बात करता हूँ, सब कुछ इंक्वायरी कराता हूँ। तो एक काम कर, स्कूटर की चाबी मुझे दे। हाँ ले चाबी तू लेके, मैं अभी इनसे बात करूंगा। उसने स्कूटर स्टार्ट किया और कहा कि अगर दोस्त मानता है तो बैठ जा, अगर दोस्त मानता है तो बैठ जा और फिर इनसे कल बात कर लियो। कल बात कर लूं? क्या रोज यात्री मेरे को सही टाइम पे मिलते रहेंगे या कोई ये मेरे घर की है? अरे भाई तू बैठ जाना, मैंने बोला ना कि अगर मेरा दोस्त है तो बस बैठ जा, चलते हुए बात करेंगे। तू इनसे बात क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरे घर में सब कुछ ठीक रहे। तू बैठ जा मेरे साथ और चल पहले घर। उस आदमी ने वास्तव में यारी दोस्ती का वास्ता देकर अपने साथ बैठा लिया और इन्हें यहां से लेकर चल दिए। जब वो आदमी अपने घर उतरा, इनके घर से तकरीबन 15-1 मिनट की दूरी पर मकान था। उसने कहा कि तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, अगर तेरे को कुछ दिख रहा है तो कल सुबह मंदिर माथा टेकाइयो, क्योंकि जो तुझे दिख रहा है वो इंसान नहीं है। क्या मतलब, क्या बोल रहा तू? इंसान नहीं है वो बूढ़ी काकी। कह रहा चेहरा देखा तूने बूढ़ी काकी का ढंग से? कह रहा नहीं, चेहरा तो अभी क्लियर नहीं देख पाया था, ये मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूं। चेहरा जिस दिन देख लिया ना, पता पड़ जाएगा भूत प्रेत इंसान में कितना फर्क होता है। अरे जब तू साफ साफ कह रहा है कि मुझे सामने खड़ी दिख रही है और मुझे नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाती है बार बार। भाई ये सब चीजें होती हैं और ट्रेन के आसपास पटरियों पर, प्लेटफॉर्म पर न जाने
कितनी ऐसी हमने बातें सुनी है, तो ये सब मत कर। उसने कहा तेरा कहने का मतलब है कि मैं भूत देख रहा था आज? ये तुझे पक्का कैसे है? हो सकता है ना कि तू नहीं देख पा रहा है तो तेरी आंखों की रोशनी। कह रहा अच्छा मेरी आंखों की रोशनी, चश्मा तेरे लगा हुआ है ना, मेरे तो नहीं, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। अब क्या हुआ? कह रहा मेरे को तेरी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि जो मैंने देखा भाई, भूत प्रेत के जो हमने किस्से सुने हैं, कहानियां सुने हैं, उसमें तो बड़े भयानक और डरावने होते हैं। वो तो साधारण सी एक औरत है, वृद्ध है, वृद्ध औरत है, बैसाखी लेकर चल रही है। लेकिन जैसा तू बता रहा है, प्लेटफॉर्म इतना लंबा, कॉरिडोर इतनी लंबी, हमें वहां से आने में इतना समय लगता है, और वो तेजी से तेरे पास तक आ रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा? वो फिर वृद्ध कहाँ है? पैर देखे उसके? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तू मुझे क्यों ये बात ऐसे बोल रहा है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो अब यहाँ से दोबारा स्टेशन नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा घर जाएगा, क्योंकि ये शक्तियां आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, और तुम ना चाहकर इनके पास पहुंचते हो। अरे मैं अब स्टेशन क्यों जाऊंगा? अरे तूने सही याद दिला दिया, अब घर पर मुझे डांट पड़ जाती। क्यों, क्या हो गया? मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों जाना पड़ेगा? अरे मेरा टिफिन वहीं रह गया ना ऑफिस में। तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कल खाना ले आऊँगा, और ऐसा नहीं कि तेरे घर में सिर्फ एक ही टिफिन होगा। अरे नहीं, मैं कई बार टिफिन घुमा चुका हूँ, तेरी भाभी गुस्सा हो जाती है, और फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि पापा भुलक्कड़ हो गए। अरे भाई तू मेरे घर से कोई टिफिन ले जा, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है दोबारा स्टेशन मत जा। अच्छा ठीक है, नहीं जाता। जैसे ही आदमी अपने घर के लिए जा रहा था, वो स्कूटर वापस मोड़ रहा था। इसने कहा 1 मिनट, अब स्कूटर मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। लेकिन क्यों? अभी कहाँ जा रहा था? मैंने कहा ना घर चला जा, उसके बाद तू वापस स्टेशन जा रहा था। अरे बस 10 मिनट लगेंगे यार। कोई 10 मिनट नहीं लगेंगे, तू बैठ मेरे पीछे। उसे पीछे बैठाया, इनको भाई साहब को घर छोड़ा, और कहा कि स्कूटर लेकर मैं जा रहा हूँ, सुबह आते हुए तेरे को लेता हुआ स्टेशन जाऊंगा। इन्हें घर पर छोड़ा, गेट घर का बजाया। जब भाभी जी बाहर आई तो उन्हें सब कुछ बता दिया कि इसे अभी स्टेशन मत भेजना, वहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है और थोड़ा तारे वारे फैली हुई हैं, तो इससे कहना कि ये घर पर रहे। उन्होंने चीज़ें थोड़ी सी घुमा फिरा कर बताई। भाभी जी ने भी कह दिया कि ठीक है। अगला दिन हुआ, सुबह ये स्टेशन पर पहुंचे तो इनकी टेबल पर एक लड्डू रखा हुआ था, कुछ लाल सा धागा, एक कपड़ा और 2 बताशे। इन्होंने आसपास देखा, फिर पूछा कि अरे किसके घर में कोई खुशखबरी है भाई? कौन है, कौन मिठाई बांट रहा है? अब आसपास के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ सर, आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मिठाई कौन बांट रहा है? तो इनके साथ ही ऑफिस में जो खड़े थे, उन्होंने आपस में कुछ खुसर फुसर से करी और कोई जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने कहा मैं कोई सवाल कर रहा हूँ, कुछ बोलोगे? एक काम करो, तुम सब रहने दो, मेरा दोस्त ही जवाब देगा। वो इनके साथ ही स्कूटर से आए थे और वो अपना दूसरे ऑफिस में थे या कहीं और स्टेशन पे ही थे, मतलब उन्हें बुलवाया गया। कहते हैं कि यहाँ लोग पता नहीं किस तरह की बात आपस में करे जा रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ तो जवाब नहीं दे रहे। क्या सवाल कर रहा था? अरे मैं पूछ रहा था यहाँ अभी कोई मिठाई, अब मिठाई कहाँ चली गई, यहाँ से किसने उठाई है मिठाई? अब सब लोग कहें कि सर यहाँ कोई मिठाई नहीं थी। अरे मैंने अभी देखी है यहाँ पर, और कैसी बातें कर रहे हो आप? इनके दोस्त ने कहा कि क्या दिखाया तुझे, और दिन में भी? भाई क्या क्या हो रहा है तेरे साथ? उसने बताया कि मैंने बताशे देखा था, कुछ बाकी चीजें और जो थी। तू मंदिर होकर आया था? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, थोड़ा जल्दी में था, और तू भी टाइम से थोड़ा आधा घंटे पहले ही आ गया, तो बस नहाया और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और मैं बस तेरे साथ आ गया। ऑफिस में 2 बजे तक तो काम है, उसके बाद मीटिंग है, और फिर ट्रेन में चलना है। और आज तू दूसरी ट्रेन में चला जा, वरना वापस में फिर मेरे को कहेगा कि स्टेशन वापस नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, मैं आज तो तेरे साथ ही चलूँगा, क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है। तू फिर से चल दे कि मैं उन अम्मा जी से पता करूँगा। ऑफिस के लोग जो आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, जब ये भाई साहब यहाँ से स्टेशन से बाहर गए तो इनका जो दोस्त है उसने बाकी सबसे पूछा कि तुमसे क्या बात कर रहा था और क्या हुआ था। उन्होंने कहा पता नहीं जी, अपनी टेबल को देखकर बोल रहे थे कि ये मिठाई कौन लाया है, किसके घर में क्या हुआ है, यहाँ कोई मिठाई रखी ही नहीं थी। अच्छा, मजाक कर रहा था मैं, और ये कल से ही मजाक कर रहे हैं, आप सब काम करो। उसने फिर बात संभाल ली। मैंने एक बार आपको एक चीज़ भी बताई है ना कि छलावा जो है अधिकतर, मतलब 100 में से 99.9 बोल दूँ, इतना परसेंटेज में आपको वो पुरुष में ही दिखेगा। महिला जो
जिसे आप छलावा कहते हो वो छलावा नहीं, उसे कुछ और कहा जाता है, ठीक है, जो कि अपना वेश, अपना शक्ल, अपनी आकृति, अपना अस्तित्व चेंज कर सकती है, ठीक है। होता क्या है कि जो इनका दोस्त है, मैं इतनी देर से इनका दोस्त और भाई साहब और इनके नाम ही बता दूं, ज़्यादा बेहतर है, आप भी समझ पाएंगे। आलोक है इस गुड़िया के पापा का नाम, जिन्होंने कहानी भेजी है, आलोक, ठीक है। और जो इनका दोस्त है, इनका नाम कपिल है, आलोक और कपिल। आलोक जी ट्रेन में सही समय पर आ गए थे, कपिल जी को कोई मीटिंग अटेंड करनी थी और उन्हें किसी दूसरी ट्रेन में जाना था। इन दोनों का जो आज एक साथ ट्रेन में चलने का और चेकिंग का टाइम था, वो थोड़ा सा अलग अलग हो गया। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कपिल जी को कि मुझे आलोक के साथ रहना था, क्योंकि इसके साथ कोई समस्या अलग चल रही है। इनका आलोक जी का कहना है कि शाम 6 बजे तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। 6 बजे के बाद मैं जब चेक वगैरह कर रहा था और लोगों से बात करता हुआ चल रहा था, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने एक कॉर्नर पे वही बूढ़ी अम्मा जो है बैठी देखी। उसका एक तरफ का चेहरा पूरा ऐसा था कि जैसे गर्म पानी गिर गया हो और वो सब झुलस गया था। दूसरी तरफ का हल्का सा ढका हुआ सा था। आंख जो है कुछ अजीब थी। उसे देखकर ये कहते हैं कि होता है ना कि आंखों में कभी समस्या हो जाती है, जैसे किसी के मोतियाबिंद हो गया या कुछ हो गया, लेकिन उनकी आंख थोड़ी डरावनी थी। उनसे बहुत सारे सवाल करने थे, लेकिन मेरे मुंह से सवाल क्या, एक शब्द नहीं निकला। मैं बस उस डिब्बे में उस सीट को पार करके आगे चल दिया। इनका ये कहना है कि मैंने कम से कम ट्रेन के अंदर 40-45 कदम चले। आप समझ रहे हो कि ये चलते ही जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन चलते जा रहे हैं। और हर 2 कदम के बाद वो औरत बैठी दिख रही है। इनके दिमाग में अब थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि मैं लोगों से बात करता हुआ चल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह खड़ा हूँ। ये मुझे हर 2-3 कदम के बाद बैठी हुई क्यों दिख रही है? मैं क्या इससे पूछूं ये कौन है, कहाँ से आई है और क्यों मुझे दिख रही है, क्या चाहती क्या है? लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि 9 बजे करीब इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ गया। वहाँ उतरे, वहाँ से कोई दूसरे टीटी चढ़े थे और इनका जो मित्र है वो इसी प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था। देखता है और हाथ मिलाता है और पूछता है कि भाई सब कुछ ठीक है? और आज तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, नहीं सुनाई दिया ना, कुछ भी अजीब डाउट मन में, कोई समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उसने कहा भाई एक काम करते हैं, पहले स्टेशन से बाहर चलते हैं और चाय पीते हैं। सर्दियों का टाइम है और इनके चेहरे पर तमाम पसीना दिख रहा था। ये डर रहे थे, ये बस ट्रेन से बाहर आना चाह रहे थे और इनका दोस्त सामने दिख गया तो हिम्मत बढ़ गई। क्या हुआ है? फिर कुछ हुआ क्या? नहीं, बस तू मेरे साथ स्टेशन से बाहर आ। स्टेशन से बाहर आए और थोड़ा सा दूर आ गए, उससे चलते चलते कि, और तेज चल रहे थे। इनका दोस्त बार बार पूछ रहा था कि हुआ क्या है, बता तो सही। नहीं तू बस मेरे साथ कपिल चलता रहे। आलोक बता तो सही, कपिल तू चलता रहे। ऐसा हुआ। एक जगह जाकर रुके, वहाँ पानी पिया, अपने आप को नॉर्मल किया। फिर कहते हैं कि आज वो बूढ़ी काकी मुझे ट्रेन के अंदर दिखी। तूने कोई सवाल जवाब किया क्या? कह रहा भाई तू यकीन नहीं करेगा, मैं 2-3 कदम चलता हूँ, उसके बाद वो फिर दिखने लग जाती है, और फिर 2-3 कदम चलता हूँ वो फिर दिखने लग जाती है। बैठी हुई दिख रही है और उसका एक साइड का चेहरा पूरा झुलसा हुआ है और आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं और अजीब सी हैं उसकी आंखें। उन्होंने कहा कि एक काम कर, यहाँ से अभी सीधा आसपास जो भी हमें मंदिर मिलेगा वहाँ चलते हैं, कोई भगत जी होंगे तो उन्हें सारी बातें बताते हैं, वो कुछ उपाय बताएंगे। अरे मैं जो कह रहा हूँ तू सुन रहा है? हाँ सुन लिया, मैं समझ गया क्या चीज़ है। क्या है? उन्होंने कहा प्रेत है वो, और वो तेरे पीछे लग चुका है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और तू ऐसा पक्का कैसे कह सकता है? उसने कहा अपने आसपास नजर घुमा, दिख रही है कहीं? बोल हाँ दिख रही है, देख, कोशिश कर, ढूंढने की कोशिश कर। अब उसने 2-3 बार बोला तो इसने पलट कर देखा तो वो एक जगह कोने में बैठी से देखकर हंस रही है। या लोग जी डर के एकदम अपने दोस्त के पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो रही, वो बैठी, वो देख हंस रही है, मुझे देखकर हंस रही है। अब जो चाय वाला था या वहाँ 2-3 लोग और थे, वो कहते कि भाई साहब क्या हो गया, तबीयत ठीक है इनकी? कह रहे हाँ सब कुछ ठीक है, और यहाँ आसपास कोई मंदिर है? उन्होंने कहा हाँ सामने ठीक हनुमान जी का एक मंदिर है, आप देख लो, और अभी फिलहाल भीड़ मिलेगी लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसने कहा भीड़ क्यों मिलेगी? अरे मंगलवार है, अभी प्रसाद चढ़ता है ना, तो आप देख लो अगर दर्शन का मौका मिल जाए तो। उसने कहा बहुत बढ़िया। अपनी घड़ी देखता है कि अभी हमारे पास 1 घंटा है, हमारी ट्रेन आने में 1 घंटा है, और चलते हैं चल। यहाँ से ये दोनों
एक ऑटो पकड़ते हैं, सीधा हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। इनका ये कहना है कि पहले मुझे 5 मिनट तक बाबा दिख ही नहीं रहे थे। मतलब हनुमान जी की जो प्रतिमा है ना, जो सामने है, जिसे लोग देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं, खड़े हैं, हनुमान चालीसा चल रही है, वो कहते हैं कि मुझे दिख ही नहीं रहे थे। पंडित जी दिख रहे हैं और वो जो हमने प्रसाद दिया वो भोग लगा रहे हैं, लेकिन वो दीवार की तरफ कर रहे हैं, बीच में हनुमान जी है ही नहीं। और इसने ये चीज़ बोल दी। बाबा ने इसे बुला लिया अपने पास। मतलब वो जो भगत थे जो कि चोला चढ़ाते और जो प्रसाद लगा रहे थे, पंडित जी जो थे, उन्होंने बुलाया, बेटा इधर आ। तो जो बाबा नहीं दिखे तो इनके दोस्त ने बताया कि पंडित जी इसके साथ ना 2 दिन से कोई अजीब सी समस्या चल रही है। उन्होंने कहा समस्या नहीं, उसे बाधा कहते हैं, इधर ला, अपना सिर ला। उसका सिर उससे कहा कि थोड़ा सा झुका दे। बाबा के दाहिने पैर से उन्होंने अपने हाथ को छुआया और उसके सिर पे ऐसे लगा दिया। कह रहे बाला को यहीं छोड़ जा, उसे हम और बाबा देख लेंगे, तू जा। और सुन बेटा, पलट कर मत देखियो भी, कहीं ऐसा हो फिर तू कहे कि हमें बाबा फिर नहीं दिख रहे, क्योंकि अब बाबा तेरे साथ है, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। ये जो डर के साथ आया था ना, अभी थोड़ा सा रिलैक्स है कि अब मेरी रक्षा हनुमान जी करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन देखिए, प्रेत तो अपना रास्ता तय करेगा ना, वो कहां जाएगा। मंदिर से दर्शन करके आने में इनको समय काफी हो गया था। अब सिर्फ 10-1 मिनट बचे थे इनकी ट्रेन आने में। ये स्टेशन से बाहर ही खड़े थे, बात कर रहे थे। दोनों का तय था कि एक साथ ही जाएंगे और अब जाना भी खैर एक साथ ही था। इनके दोस्त ने पूछा, आलोक जी से कपिल ने पूछा कि अभी तेरे को आसपास दिख रही है क्या? उसने चारों तरफ देखा, कहता कि भगवान की कृपा से भाई अभी तो नहीं दिख रही है। स्टेशन की जो सीढ़ियां हैं, जब ये चढ़कर अंदर जा रहे थे तो एक पतली सी गैलरी सी आती है, कॉरिडोर सी, हल्की सी पतली सी, जहां से ये लोग जाते हैं। वरना जहां से यात्री आ रहे हैं वहां से तो पूरा खुला स्टेशन होता है, कितने ही लोग आ जाओ एक साथ है जी, 10, 15, 20, 25, 50 कितने भी लोग सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, इतनी जगह होती है। कोई पतली सी गली में से अगर सभी को जाना पड़े तो सबकी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन ये जो अधिकारी लोग हैं, इनके कमरे का दूसरा रास्ता भी था। उस रास्ते में जैसे ही ये दोनों आए, एक पतली सी मतलब गैलरी थी, उसमें वो जो बूढ़ी काकी है वो जमीन पर बैठी हुई है और ये चलते हुए एकदम रुक गया, वो दिख रही है। अब इसने वो धीरे धीरे दीवार पर चढ़ती हुई देखी। एकदम से इसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि भाई ये भूत ही है, तू सही कह रहा था, ये प्रेत है। तो उसने कहा तुझे फिर दिख रही है क्या? कहता हाँ, ये दीवार पर चढ़कर ऊपर पहले माले पर गई है भाई। उसने कहा एक काम कर, अगर तेरे मन में डर है और जो तुझे दिख रही है, तू मेन तरफ से आ जा जहां से सब लोग आते हैं, हम यहां से नहीं जाएंगे। अगर ये उसे पार करते, या जैसे कहते हैं ना कि हम किसी को लांग दें, तो समस्या हो जाती है। और ऐसा इसके साथ हो जाता अगर इसका दोस्त नहीं रोकता। ये यहाँ से वापस अपनी जगह आए। ट्रेन में इन्होंने सफ़र किया, घर तक आए, कोई समस्या नहीं हुई, बीच में एक बार भी नहीं दिखी। अगले दिन इनके दोस्त का ऑफ था, छुट्टी थी, वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाया। ये अकेले सफ़र कर रहे थे और पूरी ट्रेन जब गई है और आई है, इन्हें एक बार भी वो औरत नहीं दिखी। इनके मन में इतनी संतुष्टि हुई कि बाबा ने अब मेरी मदद करी है, अब मेरे मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन एक हल्की सी झलक उसकी फिर से दिख गई। आज रात जब ये ट्रेन से बाहर उतरे, 11, साढ़े 11 बजे का समय था। ये अपने स्कूटर में किक लगा रहे थे बार बार, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। स्कूटर को यहीं छोड़कर इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पैदल पैदल चलूंगा, आगे चल के कोई रिक्शा ऑटो कुछ मिल जाएगा तो घर चला जाऊंगा। अब स्टेशन से काफ़ी दूर आ चुके थे, तकरीबन 25-50 कदम की दूरी पर। तो इनका स्कूटर एकदम गिर गया। इन्होंने पलट कर देखा, वो जो आवाज़ आई, इन्होंने कहा अरे हवा से, या हो सकता है किसी ने शैतानी करी हो। ये वापस गए, रोड को पार करके स्कूटर को दोबारा से स्टैंड पर लगा रहे थे, तो वो बूढ़ी काकी स्टेशन में से धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों के बल इनकी तरफ चलती हुई आ रही थी। इस वक्त उसके हाथ में वो लकड़ी नहीं थी जिसके सहारे से ये चलती थी। ये उसे देखकर ना तो भाग पा रहे, ना चिल्ला पा रहे, और वो धीरे धीरे इनकी तरफ आ रही थी। इनके डर का हिसाब किताब ऐसा था कि जिंदगी में इससे ज्यादा डर कभी नहीं लगा। वो गेट तक आ चुकी थी, तभी किसी ने इनके कंधे पर आकर हाथ रख दिया। ये एकदम पलट कर देखते हैं और इन्हें 100% ध्यान है कि एक वजनदार भारी हाथ था, जैसे किसी पहलवान का हाथ हो। पलट कर देखा, कोई भी नहीं है, और फिर सामने देखते हैं तो वो बूढ़ी औरत नहीं है। यहां से इन्होंने जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम कहते हुए
अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिसे मैंने देखा है वो प्रेत है या क्या था, वो कुछ नहीं समझ आता। इनके घर से पहले एक मोड़ पड़ता है, मतलब जिस पर बहुत बार इन्होंने टोटके करे हुए देखे हैं, मतलब चौराहा जो है वो ठीक औरत उसी चौराहे पर बीच में बैठी है। अब ये ना आगे जा पा रहे, ना दाएं ना बाएं, ये ठीक उसके सामने खड़े हैं। और ये जो जिस जगह आए हुए हैं ना, मतलब इनके घर का ही एरिया है, ठीक है। उस पार्क के उधर उनका घर है और पार्क के इधर ये रुके हुए थे। तो यानी जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो चौकीदार है, वो इन्हें अच्छे से जानता है। इनके पास आया और पूछता है कि क्या हुआ साहब, आप रुक क्यों गए? और इस तरह से चौराहे पर बीच में आकर खड़े हो गए, कोई दूर से देखेगा तो डर जाएगा। उसने कहा नहीं, बस मेरी कोई गलत फहमी है इसलिए रुक गया। नहीं, क्या हुआ बताइए ना। अब मैं तुझे कहूँगा कि ये सामने जो औरत बैठी है इसकी वजह से मैं रुक गया, तू कहेगा कोई नहीं बैठी। उस आदमी ने कहा कि नहीं बैठी है। कौन कह रहा नहीं बैठी? लेकिन मैं इसे हटा नहीं सकता। क्या बोल रहा है तू? और अंधेरे में क्यों बात कर रहा है? सामने आ, रोशनी में। अरे सामने आना। तू मुझे जानता है ना? क्या नाम है? राजू। अंधेरे में क्यों बात कर रहा है? रोशनी में आ। इसने 2-3 बार और बोला, वहां से कोई आवाज नहीं आई। इसने बढ़कर 2-3 कदम राजू की तरफ जाने की कोशिश करी तो वहां ना राजू है ना कोई है। चौकीदार की सीटी तो बहुत दूर बज रही है, यानी अभी वो दूसरी गली में है। पलट कर देखा तो वहां वो औरत नहीं है। यहां से ये भागते हुए घर पहुंचे और उस वक्त इनकी पूरी शर्ट पसीने में थी। घर पर जाने के बाद घर वाले बहुत पूछते रहे, लेकिन इन्होंने ये जिक्र नहीं करा, बताया नहीं। सारी बातें सिर्फ अपने दोस्त को बताई थी और उसके बाद आपको और मुझे पता चल रही है। ये कहते हैं कि उसके बाद हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने बहुत लंबी ड्यूटी करी है अपनी, लेकिन वो डर कुछ अलग ही था नितिन। तो आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। एक मिनट, आपके साथ में कोई बैठा है क्या? ये